लड़की का शव बरामद हुआ नग्न अवस्था में। वहां से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। और अभी तक वो वीडियो सामने नहीं आए हैं उस चौराहे के। कंझावला चौराहा पर 8 सीसीटीवी कैमरे का मतलब समझती हैं आप, लेकिन अभी तक कोई भी तस्वीर उसके बाद जो वीडियोस है उस पे अब कार्रवाई की जाएगी। तो अब जो वीडियोस लगे हैं वो आगे की कार्रवाई के लिए। अरे भैया हमें ये जानना है कि ये घटना घटे ही नहीं, उसके लिए क्या किया? घटना घटे कैसे होते 12 किलोमीटर वो लेकर जाए घसीटते हुए। देखिए बहुत सारी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं दिल्ली पुलिस का जो अपना दावा है, लेकिन इन सब के इतर एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी के नीचे एक लड़की का शव है। घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक उसको लेकर जाया जाता है। उसको रोक पाने में कामयाबी क्यों नहीं मिलती है? तत्काल धरपकड़ आरोपियों की क्यों नहीं होती है? और उनके भीतर इस तरह का डर क्यों नहीं होता है ताकि दोबारा ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो और छोड़कर वो फरार होने की कोशिश में लगते हैं। लेकिन धौलाकुआं, जेएनयू और नारायणा, इन 3 इलाकों का रियलिटी चेक किया है ऐश्वर्या पालीवाल ने। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। धौलाकुआं में जहां पुलिस का रवैया लापरवाही भरा नजर आया, वहीं जेएनयू और नारायणा में पुलिस का नामो निशान तक नहीं दिखा। उनकी रिपोर्ट देखिए। इतनी देर हम खड़े रहे वहां पे, आप एक बार आके चेक तो करते कि गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस समय लगभग 1:12 है रात का और हम दिल्ली की सड़कों पे इसीलिए हैं ताकि ये देख सके कि वाकई में दिल्ली की सड़कें महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित हैं। हम धौलाकुआं जैसे प्रोमिनेंट इलाके में हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक पुलिस बूथ हमें नजर आ रहा है दूसरी तरफ, और पुलिस बूथ से लगभग 30 से 40 मीटर दूर ये पीसीआर वैन खड़ी है। हम गाड़ी अपनी यहीं रोक देंगे और अब इंतजार करेंगे कि अगर एक गाड़ी 20 मिनट तक खड़ी रहती है तो क्या पुलिस वाले हरकत में आते हैं, क्या पुलिस वाले ये देखने आते हैं कि गाड़ी में क्या हो रहा है, गाड़ियां यहाँ क्यों रुकी हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी हरकत हो रही हो जो कि नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी गाड़ी रोक दी है। ये जो आपको पुलिस वाला नजर आ रहा है ये अब पुलिस बूथ से निकला है। हमारी गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी है और ये पुलिस वाला अब चलकर वो जो पीसीआर वैन आपको नजर आ रही है वहां तक जाता है। हम लगभग 15 मिनट इंतजार करेंगे। हमें यहाँ खड़े हुए 15 मिनट हो चुके हैं। 1:10 पर हम यहाँ आए थे और अब 1:26 हो चुका है। हमारे सामने एक ट्रक भी सामने आकर अब पार्क कर चुका है और जो पुलिसकर्मी थे जो एक समय पे अंदर बैठे हुए थे बूथ के, वो अब बूथ से निकलकर वो जो पीसीआर वैन है उस तक पहुंच चुके हैं। ये ट्रक ड्राइवर जो है ट्रक से उतरा है और अब पीछे की तरफ वॉक कर रहा है। ये कुछ कह रहा है हमसे। नीचे करिए, क्या कह रहे हैं? सीधा चले जाओ, नीचे करें। क्या भैया? विकासपुरी जाना है सर। सीधा जाना जी। आगे अंडरपास आएगा राइट को, उसमें चले जाना, सीधा विकासपुरी जाना। तो अगर कोई भी गाड़ी इस स्ट्रेच में यहाँ पर आके खड़ी हो जाए और ठीक बूथ के सामने खड़ी हो तो पुलिस कर्मी सड़क पार कर कर भी ये देखने नहीं आ रहे हैं कि ये जो गाड़ी यहाँ लगभग 18-19 मिनट से खड़ी है, ये यहाँ क्यों खड़ी है, इसके अंदर कौन लोग हैं और यहाँ पर उसके खड़े रहने की वजह क्या है। ये पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिस कर्मचारी अभी भी पूछ नहीं रहे। अरे ये बताइए भैया, हम तो वहाँ इतनी देर खड़े रहे अपना गाड़ी रोक के, आप लोग तो आए नहीं। पीछे कर रहे थे ना, तभी यहाँ से मैंने आवाज मारी थी। आवाज नहीं मारी थी आपको? और बताइए भैया, इतनी देर हम खड़े रहे वहाँ पे, आप एक बार आके चेक तो करते कि गाड़ी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैडम वो ये सांस से आती है ना होटल से, वाले हाँ। आते हैं ना गाड़ी, वो गाड़ी अगर खड़ी हो जाती है यहाँ पे अभी ज्यादातर टैक्सी है। यहीं पे रोकते हैं। हाँ। तो ये जितने भी होटल वगैरह से निकलते हैं ना मैडम, हाँ। तो यहीं से पिकअप करके निकलते हैं ये जो। नहीं होटल निकलते भैया, लेकिन बताइए कल जो लड़की के साथ हादसा हुआ बाइक के ऊपर है, अगर कोई वहाँ पे उस समय पे रहता तो ऐसा नहीं होता। अरे अलर्ट है तो आपको उधर क्रॉस करके तो आना चाहिए था ना कम से कम, बताइए। अच्छा ये तो मैं सोचा कोई सवारी एक बार खड़े थे, मैं सोचा कोई सवारी लेके खड़ा हुआ, अगर गाड़ी वैसे बंद होते तो हम जरूर आते, क्योंकि गाड़ी हम तो देखिए खड़े रहे 20, मतलब हम कम से कम हम 40 मिनट इस सड़क पे रहे हैं।
इस समय 2:11 है, यहाँ मेरी घड़ी में आपको नजर आएगा। और हम जिस सड़क पर हैं ये जेएनयू से आईआईटी को कनेक्ट करने वाली सड़क है। हम इस पर काफी देर से चक्कर काट रहे हैं, अभी भी देखिए चक्कर काटते रहेंगे, ये देखने के लिए कि पुलिसकर्मी और जो पीसीआर वैन्स हैं वो इस सड़क पर कितनी देर के लिए आती हैं और आती भी है या नहीं। इस समय धुंध का समय है, दूर अगर आपको नजर आएगा तो धुंध ही धुंध नजर आएगी। पिछले 10 मिनट से हम जो है यहीं पे अपनी गाड़ी जो है उसको आगे पीछे यू टर्न करके आगे से वापस लेके आए हैं, ये देखने के लिए कि जब इतनी सुनसान सड़क हो जाती है तो क्या पीसीआर वैन, क्योंकि दो बड़े इंस्टीट्यूट्स जेएनयू और आईआईटी आसपास ही हैं, क्या यहाँ पे पुलिसकर्मी अपनी जो मौजूदगी है वो दिखाते हैं, किस तरीके से दिखाई जाती है। देखिए हमें यहाँ पे लगभग 15 मिनट तो हो चुका है और अभी भी हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। आगे जाएंगे तो उल्टे हाथ पे जेएनयू पड़ेगा और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आईआईटी पड़ेगा, लेकिन इस समय हमें यहाँ पे ये जो सुनसान सड़क है उसके अलावा इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं वो नजर आती हैं, कुछ ऑटो नजर आते हैं, बट उसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। रात को 2:28 बज चुके हैं और इस समय हम जेएनयू के सामने खड़े हैं। ये जो बाउंड्री वॉल आपको यहाँ नजर आ रही है ये जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की है। जिस सड़क पे मैं खड़ी हूँ यही सड़क आईआईटी तक जाती है। दूर दूर तक हमें ना तो कोई पुलिसकर्मी नजर आ रहा है ना ही कोई पीसीआर की वैन नजर आ रही है और इसी सड़क पर हम पिछले 20 मिनट से इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई पुलिस की गाड़ी आए या कोई पेट्रोलिंग व्हीकल आए, लेकिन ना पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं और ना ही कोई ऐसी गाड़ी नजर आ रही है। और जो आपको नजर आएगा वो है ये यहाँ पर जो धुंध आपको नजर आ रही है इसमें दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। इक्के दुक्की गाड़ियां यहाँ से जरूर गुजर रही हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं रात को बाहर निकलते हैं, एक गर्म चाय पीने के लिए निकलते हैं, कई बच्चे बस ऐसे ही घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी ये देखिए गाड़ी जो आपको नजर आई यहाँ पे एक तेज म्यूजिक बजाती हुई गाड़ी भी हमें क्रॉस करके गई है। लेकिन पुलिसकर्मी और सिक्योरिटी पर्सनल की अगर बात करें तो यहाँ पे इस समय हमें कोई नजर नहीं आ रहा है और दूर दूर तक जो है सिर्फ ये जो धुंध है ये इस समय हमें दिखाई पड़ रही है। तो इससे यही पता चलता है कि दिल्ली की सड़कें अभी भी महिलाओं के लिए कितनी असुरक्षित है। हम दिल्ली की सड़कों पे रात भर से घूम रहे हैं। लगभग 12 बजे से हमने ये शुरुआत करी और अब 3:25 हो चुका है। 3:25 है यहाँ पे जो समय आपको नजर आ रहा है और नारायणा के पास हम खड़े हैं कि ये जगह भी एक तो अंधेरा है, पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव करूंगी आप देखेंगे कि यहाँ पे अंधेरा है, जबकि दिल्ली कैंट से बहुत पास है ये इलाका। जो गाड़ियां आपको नजर आ रही है यहाँ पे ट्रक ही ट्रक जा रहे हैं, ये एकदम हाईवे का सा माहौल है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जो गाड़ियां होती हैं, पीसीआर वैन्स होती हैं, वो नजर नहीं आ रही हैं। और अगर किसी वजह से कोई भी महिला यहाँ पर अटक जाती है या उसके साथ उसकी गाड़ी खराब हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो ये जगह सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि जब हम रात भर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे तो उतनी पीसीआर वैन्स और पुलिसकर्मी क्यों नहीं नजर आए जितने की होने चाहिए थे। और यही क्या कारण है कि दुर्घटना पे दुर्घटना होती रहती है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं, एक इंक्वायरी भी बिठाई जाती है, लेकिन उसके बाद सब पुराने ढर्रे पे वापस चले जाते हैं। कैमरा पर्सन शगुन के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक।